बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शिज़ोफ्रेनिया आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। शिज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ होती है? ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर इंसान की सोच, इंसान के एक्शन और उसके इमोशन, उसकी जो रियलिटी के साथ कांटेक्ट है, ये सब जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। इसको अगर किसी को इस तरह के सिम्टम शो हो रहे हैं तो इसको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में डिसेबलिंग भी हो सकता है कि इंसान को डिसेबल भी कर सकता है और डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है। तो बेसिकली इंसान के जो है वो तीन किस्म के सेटिंग्स होती हैं। एक होम सेटिंग होती है, एक वर्क सेटिंग होती है और एक पीयर सेटिंग होती है। इन तीनों सेटिंग्स में से अगर किसी एक सेटिंग में भी इंसान को जो है ये सिम्टम्स जो अभी मैं बताऊंगा वो वाले शो होते हैं इंसान के अंदर, तो उसको शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं या उसको शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज किया जा सकता है। जो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम रियलिटी, लो इमोशनल इंटरेस्ट, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड थिंकिंग और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की एब्सेंस होती है और उस इंसान को या उस पेशेंट को वो एक्सटर्नल स्टिमुलस दिखाई दे रही होती है या सुनाई दे रही होती है या उसको जो है वो स्मेल आ रही होती है उसकी। तो हेलुसिनेशन बेसिकली रियल परसेप्शन से या रियलिटी से लॉस को बेसिकली बोलते हैं कि कोई चीज़ है नहीं है लेकिन वो पेशेंट को या उस इंसान को जो है वो दिखाई दे रही है, या कोई चीज़ है नहीं है उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। तो इसी तरह इसकी जो टाइप्स हैं वो ऑडिटरी है। ऑडिटरी में नाम से ज़ाहिर है हियरिंग वॉइसेस एंड साउंड्स दैट नो वन कैन एल्स। आसपास के बंदों को वो आवाज़ें नहीं आ रही होंगी, उस बंदे को पर्टिकुलर वो आवाज़ें आ रही होंगी। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है। इसके बाद विजुअल हेलुसिनेशन है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं या कुछ कलर्स दिखाई देते हैं या कुछ इंसान दिखाई देते हैं अपने आसपास, या कुछ पर्टिकुलर शेप्स दिखाई देती हैं जो कि दूसरे लोगों को नहीं नज़र आती हैं। इसके बाद टेक्टाइल है। टेक्टाइल का मतलब ये होता है कि इंसान को अपनी बॉडी के ऊपर कुछ सेंसेशंस फील करने को मिलती हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारी बॉडी पे कोई कीड़ा चल रहा है, लेकिन वो बेसिकली होता नहीं है, या कोई जो है ना हमें मार रहा है तो वो भी एक सेंसेशन में आ जाता है। तो उसके बाद ऑल्फैक्ट्री है। ऑल्फैक्ट्री में जो है वो बेसिकली आपके ये गैस्ट्रो के साथ या स्मेल के साथ जो है ये डील करती है कि आपकी जो है वो किसी चीज़ की स्मेल आ रही होती है, दूसरे लोगों को वो स्मेल नहीं आ रही होती, सिर्फ उसी बंदे को वो स्मेल आती है। तो सबसे कम टाइप की जो होती है वो गैस्ट्री है। गैस्ट्री के अंदर जो है वो टेस्ट के साथ रिलेट करता है। तो बेसिकली आपके 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस के साथ जो है वो ये 5 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है। सेकंड टाइप जो होती है वो डिल्यूजन होती है। सिम्टम, सेकंड सिम्टम डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन में जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि इंसान के जो फिक्स्ड बिलीव्स हैं या इंसान की जो अनशेकेबल बिलीफ जिसको बोलते हैं कि इस किसी एक चीज़ पे इंसान भरोसा कर ले या किसी एक चीज़ पे इंसान यकीन कर ले कि ये चीज़ है, ले उसको फिर वो कोई और दूसरा इंसान उसको अनशेक ना कर सके, उसको शेक ना कर सके, यानी कि उसको वो उसका बिलीफ तोड़ना मुश्किल हो जाए, जिसको डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन की जो है वो भी टाइप्स हैं। एरोटोमेनिक है। एरोटोमेनिक में ये होता है कि इंडिविजुअल बिलीव दैट अ पर्सन यूजली विद अ हायर सोशल स्टैंडिंग इन लव विद देम। उनको ऐसे लगता है कि दूसरे लोग कोई ऐसे बड़ी हस्ती जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो
लेकिन असल में वो हस्ती शायद उनको जानती भी नहीं थी। जैसे कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे इमरान खान या नवाज़ शरीफ उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन असल में हो सकता है कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ को उनका नाम भी ना पता हो। इसी तरह ग्रैंडियोस है, ग्रैंडियोस में जो है वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाता है। कुछ लोग अपने आप को कायद आज़म समझ रहे होते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा कोई हीरो समझ रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो नाउज़ बिल्लाह अपने आप को नबी समझ बैठते हैं। तो ये ग्रैंडियोस में आ जाता है। बेसिकली उनके अंदर वो चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन वो जा रहे हो तो वो कहते हैं भाई हमें प्रोटोकॉल दो, हम तो कायद आज़म हैं। तो इस तरह के थोड़े लोग होते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेम है, या उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। तो ये ग्रैंडियोस में ऐसे लोग आते हैं। इसके बाद परसिक्यूटरी है। परसिक्यूटरी में पीपल बिलीव दैट दे आर बीइंग स्पाइड ऑन, ड्रग्ड, फॉलोड, स्लैंडर्ड, चीटिंग ऑन और समवन मिसट्रीटेड। ऐसा लग रहा होता है जैसे उनको जो है कोई बंदा चीट कर रहा है, या उनको जो है कोई बंदा फॉलो कर रहा है। तो ये उनका बिलीफ होता है। बेसिकली उनको कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा होता है, या कोई बंदा चीट नहीं कर रहा होता है, या उनको ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा उनको ड्रग दे देगा किसी चीज़ में मिला के। इसके बाद जो है वो जेलस होता है। जेलस नाम से ज़ाहिर है कि इंसान को जब किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है, या किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, इवन अपने पेरेंट्स के साथ, तो दूसरा बहन भाई अगर उनके साथ करीब होने की कोशिश करता है, तो वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो जेलस फील करता है, और वो उड़ता रहता है अपने अंदर ही। इसके बाद सोमैटिक डिल्यूजन है। दे ऐसे लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकल सेंसेशन ऑन बॉडी, या बॉडीली डिसफंक्शंस अंडर द स्किन। उनको कभी कभी उनको ऐसा लगता है जैसे हमारी नाक जो है वो टेढ़ी हो गई है, या हमारे कान में कोई डिसफंक्शन आ गया, हमारी स्किन का जो है वो कलर ख़राब हो गया है, हमारे बाल ख़राब हो गए हैं। तो ये अपने स्किन के बारे में या अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इसके बाद फिक्स्ड, मिक्स्ड या अनस्पेसिफाइड डिल्यूजन्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी डिल्यूजन्स की टाइप्स हैं वो एक टाइप एक बंदे में हो। ये भी हो सकता है कि वो ग्रैंडियोस भी हो और जेलस भी हो। ये भी हो सकता है कि वो परसिक्यूटरी भी हो और एरोटोमेनिक भी हो। मिक्स भी हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा भी सिम्टम्स एक बंदे में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम रियलिटी, यानी कि इंसान को जो है वो अपनी दुनिया उसने बनाई होती है, और उस दुनिया के अंदर वो मगन होता है। किसी दूसरे इंसान को वो दुनिया नज़र नहीं आ रही होती, या किसी दूसरे इंसान को उसकी रियलिटी के साथ जो कांटेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा होता। यानी कि इंसान बैठे बैठे जो है वो बोलता है मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, वो गाड़ी जैसे हॉर्न, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है लॉस ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम रियलिटी। इसके बाद लो इमोशनल इंटरेस्ट है। लो इमोशनल इंटरेस्ट में ये होता है कि इंसान के जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। decode and manage your own emotions, understand how other people feel, यानी कि लोगों की उसके लिए क्या इमोशंस हैं, उसके लोगों के लिए क्या इमोशंस हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो लो इमोशनल इंटरेस्ट में आता है। इसके बाद डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच का मतलब ये है कि इंसान की जो सोच है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। उसको नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या देख रहा है, क्या लिख रहा है। बेसिकली उसकी जो थिंकिंग होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक टाइम में वो अगर एक बात कर रहा है तो अचानक से जो है वो दूसरी बात की तरफ चला जाएगा, और अगर एक टाइम में वो हंस रहा है, अचानक से जो है वो रोना शुरू कर देगा। तो इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जो है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी और इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर होता है। ये भी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच जैसा ही है कि उसका जो बिहेवियर है वो अचानक से
चेंज हो जाता है, यानी कि उसका पर्पसलेस बिहेवियर होता है, विदाउट एनी रीज़न जो है वो एक काम परफॉर्म करना शुरू कर देगा, या अचानक से वो बच्चे जैसी हरकतें करना शुरू कर देगा, बच्चों जैसा बोलना शुरू कर देगा। तो ये भी कुछ लोगों में पाया जाता है। और इसके बाद डिसऑर्डर्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के जो पहला डिसऑर्डर है वो है शिज़ोटाइपल डिसऑर्डर। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इंटेंस डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि जो उसके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जो उसके नज़दीक दोस्त जो होते हैं उनके साथ उसकी लड़ाई रहती है हमेशा। इसकी वजह से उसके क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। बिज़ार बिहेवियर होता है, मतलब उसका अजीब बिहेवियर होता है। सस्पिशियस एटीट्यूड होता है, हमेशा जो है वो दूसरों के लिए वो सस्पिशियस होता है, उसको दूसरों से हमेशा डर लगता रहता है कि ये कहीं मुझे मार ना दे या मुझे कोई ड्रग ना दे दे। इसके बाद जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं ऐसे लोगों के। सुपरस्टिशियस बिलीव में ये होता है कि उसको जो है ना वो अजीब किस्म के लोगों के बिलीव होते हैं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आज मेरा दिन बुरा गुजरेगा। और इसी तरह घर में दाखिल होते हैं कुछ लोग तो वो अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो उनके अंदर सोशल एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान वो नहीं रह सकते हैं। तो ये जो बेसिकली इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ की होनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर इंसान को ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं लगातार, तो 1 महीने के लिए कम से कम, और इससे ज़्यादा भी अरसा हो सकता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इसकी बेसिकली जो इसकी कॉजेज़ होती हैं वो, अगर फैमिली के अंदर कोई ऐसा शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट पहले मौजूद है तो हो सकता है हेरिडिटरी कंडीशंस में वो उसके अंदर वो आ जाए। उसके बाद ब्रेन मैलफंक्शनिंग है या ब्रेन ट्रॉमा है, ब्रेन के अंदर कोई इस तरह की बीमारी आ जाए, कोई आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, तो फिर भी ये हो सकता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और इंक्लूडिंग अब्यूज़ और निगलेक्ट, अगर बचपन में किसी के साथ कोई इस तरह की ज़्यादती हुई है या उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, तो उससे वो जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा, तो फिर भी हो सकता है। और हैविंग अ पेरेंटल फिगर हु इज़ कोल्ड और डिटैच्ड फ्रॉम यू, ऐसा यानी कि अगर वालिदैन आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डिटैच रहते हैं, तो फिर भी ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है। इसके बाद जो है वो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि अचानक से इंसान के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर इसका ड्यूरेशन भी 1 मंथ है। इसके अंदर भी वही बेसिकली डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थिंकिंग वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि फॉल्स आइडियाज़ होंगे तो डिल्यूजन है, और दूसरी चीज़ों को देख रहा होगा या सुन रहा होगा तो हेलुसिनेशन है, और अगर स्ट्रेंज स्पीच है, उसकी अजीब बिहेवियर है, तो फिर वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर है। तो ये बेसिकली ये डिसऑर्डर किस वजह से आता है, ये एक्सट्रीम स्ट्रेस लेने की वजह से आता है। अगर कोई इंसान को जो है वो एक्सट्रीम कोई करीबी जो है वो फोत हो गया है या कोई छोड़ के चला गया है, तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि ये वाला डिसऑर्डर इंसान में आ जाएगा। ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो सकता है, इंसान के दिमाग पे कोई चोट लगी है तब भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को अपने जो उसका स्ट्रेंज बिहेवियर है या स्ट्रेंज थिंकिंग है वो उसको पता हो कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंज बिहेवियर है, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि उसको ना पता हो, ये भी हो सकता है कि उसको पता हो। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर ये भी शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी इंसान के जो एक्शंस हैं, उसके जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं,
और रियलिटी के साथ उसका कंटेक्ट जो है वो लॉस हो जाता है। इसमें भी डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और थॉट एंड बिहेवियर आ सकता है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक है। इसकी कंडीशंस भी बेसिकली तकरीबन वही हैं, हेरिडिटरी कंडीशंस हैं और ब्रेन केमिस्ट्री या ब्रेन इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया का चौथा जो है वो उसका नाम ही शिज़ोफ्रेनिया है। उसके अंदर रियलिटी को लोग एबनॉर्मली देख रहे होते हैं, यानी कि उसका लॉस ऑफ कंटेक्ट फ्रॉम रियलिटी है। बेसिकली ये सारे जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जो 5 मेन सिम्टम्स थे शिज़ोफ्रेनिया के, जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और जो है लॉस ऑफ कंटेक्ट फ्रॉम रियलिटी, जो मैंने पहले बताए हैं, उनमें से अगर 2 सिम्टम या 2 से ज़्यादा सिम्टम एक वक्त में इंसान के अंदर पाए जाएं और उनको 6 मंथ्स के लिए वो उसके अंदर कंसिस्टेंटली पाए जाएं, तो उसको हम कहते हैं ये इसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया है। और उन 6 महीने में 1 महीना जो है ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि उस 1 महीने के अंदर रोज़ाना उसको ये चीज़ें शो होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट जो है वो शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर का मतलब ये मूड डिसऑर्डर के साथ साथ जो है वो डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर में जो है वो डिप्रेशन और मैनिया आ जाता है। डिप्रेशन इंसान को डिप्रेस कर देता है, यानी कि वो परेशान सा रहता है। और इसकी जो है वो ऑनसेट 2 हफ्ते है, 2 वीक्स। और इसके 2 किस्म के शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। बाइपोलर टाइप होते हैं, डिप्रेसिव टाइप होते हैं। बाइपोलर टाइप के अंदर उसके अंदर मैनिया भी होती है और डिप्रेशन भी होती है, और डिप्रेसिव टाइप में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होती है। तो ये हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स थे। और इसके लिए जो टेस्ट यूज़ होता है वो होता है पेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम साइकिल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसमें हमने शिज़ोफ्रेनिया को डिस्कस किया है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और उसके जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया है। 5 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं उसको डिस्कस किया है। जो टेस्ट यूज़ होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।